मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। मेरे वालिदैन का है, यहाँ आने से मैंने रोक ली। अपने पैरों पे खड़ा करने का सोच रही है। यहाँ आने से नहीं रोक सकती ना, फिर मैं आपको और रूबी को किसी किराए के घर में ले जाती हूँ। और हम अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट हो जाएं। हो रही है कि रमेशा आंटी पता नहीं अम्मी के साथ आके अलीसे का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे। अनोखी सास है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ोहेब आयशा की जिंदगी में खुशियां वापस लाने और इसे दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आयशा की हालत में भी बेहतरी आ रही है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई है। यही नहीं, इसकी सास का रवैया भी बदल चुका है और वो अब आयशा का भरपूर साथ दे रही है। मगर ये सब कुछ रुमैसा को एक आंख नहीं भा रहा। दूसरी तरफ ज़ोहेब की मां को अब अपनी बेटी की हकीकत समझ आ चुकी है। इसे एहसास हो गया है कि रुमैसा ने हमेशा मां और बेटे के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। यही वजह है कि अब वो अपनी बेटी की हर बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। उधर जब परिशय को मालूम होगा कि इसकी मां ने रुमैसा को घर में रहने की इजाजत दे दी है तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। इससे महसूस होगा कि रुमैसा आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के मामलात अपने हाथ में ले रही है। परिशय अपनी मां से कहेगी कि वो दोबारा खुद को और अपनी छोटी बहन को रुमैसा के रहम और करम पर नहीं छोड़ सकती। दूसरी जानिब रुमैसा भी अपनी चालें चलना शुरू कर देगी। वो फैसला करेगी कि परिशय और उसकी बहन का कमरा अपने बेटों को दे दिया जाए, जबकि वो खुद अपनी सास के कमरे में मुंतकिल हो जाए। रुमैसा के ये इक़दामात देखकर परिशय को यकीन हो जाएगा कि अब इसकी मां और बहन के लिए इस घर में सुकून से रहना मुश्किल हो चुका है। वहीं परिशय की बहन भी अपनी मां से शक करेगी कि आखिर आलम को अपनी दूसरी बीवी रुमैसा के साथ इस घर में आने की इजाजत क्यों दी गई।